देखो लास्ट लाइन में ये क्या कहते हैं, इन्होंने क्या अपने दृष्टिकोण को दिया है कि हम लोग जो कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं किस चीज का, कि हम मास के लिए, हम जन समूह के लिए सोचते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, रन द रिस्क और खतरा उठाते हैं। किस चीज का खतरा उठाते हैं? इन अ वेन सर्च ऑफ आफ्टर हाई लिविंग, जो व्यर्थ का, ठीक है, इनका बेन का मतलब होता है व्यर्थ का, सर्च सर्च का मतलब है खोज, तलाश, आफ्टर हाई लिविंग यानी हाई लिविंग के तलाश में, उच्च जीवन के तलाश में, यानी जो व्यर्थ तलाश है उसके तलाश के चक्कर में ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, यानी हम अपने उच्च विचार का त्याग कर देते हैं। यानी ये खतरा हम उठाते हैं। आज देखेंगे ना जितने भी नेता हैं उनको जेड सिक्योरिटी मिला है, लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं आम लोगों के बारे में? इन्होंने हाई थिंकिंग बंद कर दिया है। They are only thinking about their own pleasure. They are only thinking about their comfort. They are not thinking about the masses, about the public, whom, from whom they got the vote, जिससे उन्होंने वोट प्राप्त किया। आप देख रहे हैं ना कितने सड़कों पे मरे हैं और कितने लोग जो है यहाँ वहां भटक रहे हैं। चलिए आगे देखिए, लास्ट पैराग्राफ है, हम देखेंगे civilization is the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants। ये कहते हैं कि वास्तविक अर्थों में सभ्यता इच्छा के विस्तार में नहीं है, यानी हम सभ्यता क्या होनी चाहिए, इच्छा का विस्तार उसमें नहीं होना चाहिए, यानी हम बहुत ज्यादा इच्छा, बहुत ज्यादा कामना करें, इसका नहीं है। कंसिस्ट नॉट इन दी मल्टीप्लीकेशन, ये यानी मल्टीप्लीकेशन यानी बहुगुणित में होने में नहीं है, बट इन दी डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, मगर ये समाहित है किस चीज में, दृढ़ यानी जबरदस्त आत्म प्रेरित नियंत्रण में निहित है। यानी ये कहना चाहते हैं कि हम जो है आत्म प्रेरणा जो हमारे पास है जानबूझकर और स्वैच्छिक प्रतिबंधों में शामिल है, यानी हम जो अपने ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं उसमें ये शामिल है। आगे ये कहते हैं this alone increases and prompts contentment, real happiness and capacity for service। ये कहते हैं कि यही अंकुर बेहोश हो गया क्या? हाँ नहीं अंकुर लग रहा था, अंकुर बेहोश हो गया है, ऐसे पड़ा वो। मत होना, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बाद में बेहोश हो लेना, ठीक है? और पढ़ेंगे तो पक्का। यस सर, आगे। हाँ आगे यही कहते हैं ये कि इस लाइन को देखो, दिस एनोन इंक्रीजेस एंड प्रोमोट्स कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, ठीक है, रियल हैप्पीनेस वास्तविक खुशी, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और किस चीज का, यानी जो सेवा की क्षमता है उसमें निहित होती है। दिस एलोन इंक्रीजेस, ये सिर्फ बढ़ती है, इसमें व्यापकता आती है, ये अकेली संतुष्टि, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ाती है। यानी सिविलाइजेशन का काम क्या है, ये सुख को बढ़ाती है, हम उससे कॉन्टेंटमेंट होते हैं, हम संतुष्ट होते हैं, हमको वास्तविक सुख मिलता है, और हमको क्या मिलता है, हमको सेवा की क्षमता प्राप्त होती है। आप देखेंगे, आप जिस सिविलाइजेशन से हैं, हम जिस सिविलाइजेशन से हैं, वहां क्या कहते हैं कि अगर किसी गरीब को आप खिला दें, इसी में आपकी आत्म संतुष्टि है। ये नहीं है कि आप जाएं और खूब पिज्जा और बर्गर खा लें और घूमते हुए आए, इसमें उतना आनंद नहीं है। जब आप अपने पिज्जे में से निकाल के किसी गरीब को खिला लें और फिर उसके चेहरे पे जो संतुष्टि उसे देखें, तो जो खुशी मिलेगी वैसी खुशी आपको खुद के खाने से नहीं मिलेगी। Yes, sir. ये चीजें हैं सभ्यता, सिविलाइजेशन, ये आपको सिखाती है। आगे लास्ट जो पैराग्राफ है ये कहता है a certain degree of physical क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, हार्मोनी है, हार्मोनी। Yes, sir. हाँ ये कहता है a certain degree of physical harmony and comfort is necessary
वो कहते हैं कि शारीरिक सद्भाव और आराम की एक निश्चित डिग्री तक आवश्यकता है। यानी आप देखो, शिखा कितने घंटे सो लेती हो कम से कम? पता नहीं सर। मतलब 8 गिनती घंटे? नहीं है सर। 8 घंटे हाँ। बहुत कम हुआ सर। हाँ 7-8 घंटा तो सो ही लेते हैं सर। अच्छा, पूरे उसको दिन 24 घंटे में 8 घंटे तुम सोते 12 घंटे नहीं कर सर, लो। 12 10 घंटे अगर उसको कर लो, सोने की जो कैपेसिटी है, तो जो 8 घंटे का मजा है वो 12 घंटे में भी उतना ही मिलेगा या कम या ज्यादा मिलेगा? ज्यादा कम मिलेगा। मिलेगा। हाँ। कैसे सर? हमको तो ज्यादा मिलेगा। डांट सुनते सुनते सर, डांट सुनते सुनते मजा किरकिरा हो जाएगा सर 12 बजे उठने का। अच्छा, तो 8 बजे तक तो सर 7:30 तक तो हम उठ ही जाते हैं सर। ऐसा नहीं है। 7:30। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आप देखो, कंफर्ट का एक लिमिटेशन मैंने बताया ना, कि जो फिजिकल हार्मोनी है, कंफर्ट है, ये एक सर्टेन डिग्री तक जो है ये सही है। यानी 8 घंटे जो सोता है वो फिट रहेगा, फाइन रहेगा। लेकिन वो 12 हो जाए, 14 हो जाए, 16 हो जाए, इससे क्या हो जाएगा? आपका पूरा फिजिकल कंफर्ट है वो बर्बाद हो जाएगा, फिजिकल हार्मोनी बर्बाद हो जाएगा। यानी जो शारीरिक सद्भाव है, यानी शरीर का जो नीड है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आपको एक लिमिटेशन दिया गया है सोने के लिए, बट above a certain level it becomes a hindrance instead of help। लेकिन एक निश्चित सीमा स्तर से जब ये ऊपर जाती है तो ये कंफर्ट है, यानी सुविधा के जगह यह बाधा बन जाती है। आप देखो, एक लिमिटेशन तक पिज्जा तुम्हें पसंद आएगा, तुम खा रहे हो, एक पिज्जा एक टुकड़ा खाया बहुत मजा आया, 2 खाया थोड़ा और मजा आया, 3 खाने के बाद आपका मन भर गया। लेकिन आपको 10 पिज्जा खाना है, उसके बाद वो आपके लिए बाधा, हिंड्रेंस बन जाएगा। ठीक है, सर शिखा भी खा सकते हैं सर। इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। शिखा खा लेगी 10 क्या? सर अंकुर जितना कोई, अगर अंकुर जितना हम अगर मीट मछली खाया होता सर तो अभी तक में मेरा मन उब गया रहता सर। वो इतना खाया है सर ऑपरेशन में तब से, रोज सर। ये तो बस थर्सडे को छोड़ के बाकी हर दिन खाता था। उतना अगर हम खाते थे ना तो मेरा मन पूरा भर गया रहता। अभी तो हम छोड़ दिए रहते सर सर। इंसान कमाता खाने के लिए ना है। वैसे देखिए सर, जाना एक दिन हर किसी को है, अब खा पी के जाओ अच्छा हमको लगता है सर। हाँ चलो देखो, लास्ट लाइन सुनो ध्यान से। Therefore the ideal of creating an ultimated number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। वो कहते हैं इसलिए असीमित संख्या में, ठीक है, therefore इसलिए the ideal of creating an ultimated number of wants, यानी असीमित संख्या में इच्छाओं को उत्पन्न करना, यानी हम बहुगुणित कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को, और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? अल्टीमेटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम, और कोशिश करने के चक्कर में हम इसको संतुष्ट कर लें, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लें, सीम्स टू बी अ डेल्यूशन एंड अ स्नेयर। ये क्या होता है? ये एक आदर्शात्मक भ्रम है कि हम इस चीज को पूरा कर लेंगे, और ये एक तरह से क्या बन जाता है? ये एक स्नेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉरी, वहाँ वर्ड है Wow. देखो, सर वर्ड दिया है ना, पहले भी तो था ना इसको। स्नेयर मतलब कोई जाल होता है। ठीक है, यस सर, बंधन जान होता है इसका मतलब, ठीक है। हाँ, इसका मतलब होता है बंधन, जाल, षड्यंत्र, साजिश, जाल, फंदा सब। ये सारी चीजें हैं। यानी हम जितना अपने आप को कंफर्ट में डालने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे क्या होता जाता है? वो पूरी तरह से हमारे को जाल में ले लेता है, कब्जे में ले लेता है। ठीक है, अब हम उसी लोभ में रहते हैं। आगे क्या कहते हैं? This satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point or dead stop before it degenerates into physical and intellectual wall। पढ़ो तो क्या लिखा है? वॉल्पनेस, ठीक है, वॉल्पनेस, वॉल्यूम, हाँ वॉल्पनेस। वॉल्यूम, पढ़ के बताओ स्लोनी।
voluptuousness, voluptuousness, sir, voluptuous, voluptuousness, ठीक है, उसको voluptuousness पढ़िए, voluptuousness, voluptuousness, ठीक है। voluptuousness. देखो, हाँ, आगे देखो, ध्यान से सुनो, ये क्या आगे कहते हैं, इनका कहना है द सेटिस्फाइंग ऑफ, कहाँ चले गए सारे लोग, तो यहीं पर है सर, प्रेजेंट सर, ठीक है, हाँ, कहते हैं कि द सेटिस्फैक्शन फिजिकल नीड से, जो हमारी शारीरिक आवश्यकता है, जो हमारी शारीरिक सेटिस्फैक्शन है, जो जरूरत है उसको पूरा करना, इट डिजेनेरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूपचुअसनेस। ये क्या करता है, यहाँ ऊपर से पढ़ रहा हूँ, द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भी शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि, यहाँ तक शारीरिक संकीर्ण आत्म बौद्धिकताओं की जो जरूरत होती है, एक निश्चित बिंदु पर अंतिम पड़ाव पे उनका मिलन होना चाहिए। यानी ये कहना चाहते हैं, he wants to convey the idea that the satisfaction of physical need and the intellectual need must meet at a certain point। उसको एक निश्चित बिंदु पे जाके इस दोनों चीजों को मिलना चाहिए, यानी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति और साथ में हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति, दोनों का मिलन एक जगह हो जाना चाहिए, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना ये होगा, बिफोर इट डिजेनेरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वर्कनेस, ये क्या हो जाएगा, ये पहले की शारीरिक और बौद्धिक अस्थिरता में अस्थिरता में बदल जाएगा। यानी दोनों की अगर हमें संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है तो दोनों में हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, न तो हमारी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो पाएगी, ना ही हमारी मानसिक आवश्यकता की पूर्ति हो पाएगी। दोनों को एक जगह पे जा करके मिलना ही होगा। आगे कहते हैं, A man must arrange his physical and cultural circumstances। एक व्यक्ति को अवश्य व्यवस्थित करना चाहिए, must arrange his physical and cultural circumstances। शारीरिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं उसको अवश्य व्यवस्थित करना चाहिए, उसको सही ढंग से रखना चाहिए, so that they do not hinder him, ऐसा कि उसको क्या नहीं करे, बाधित न करें, परेशान न करे, रोके ना। इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, किस चीज के, मानवता की सेवा में, should be concentrated, जिस पे उसकी सारी जो शक्तियां लगनी चाहिए, वो केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ वो कहना चाहते हैं, देखिए कहना चाहते हैं कि फिजिकल नीड है, उसकी सेटिस्फैक्शन भी जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप एकदम कांटों के बिस्तर पे सोएं, जैसा ये सब महात्मा लोग करते हैं। क्या करते हैं, वो एक कांटों का पूरा जो होता है बिस्तर लगा होता है, उस पे लेटे रहते हैं, तो दैट कैन नॉट बाय अ कॉमन मैन, एक आम व्यक्ति के लिए ये नहीं है। लेकिन इतना भी उसको अपने विलासिता, अपने कंफर्ट में, अपने लग्जरी में इतना व्याप्त नहीं हो जाना चाहिए कि उसकी मानसिक जो है वो सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाए, जो मानसिक कंफर्ट है वो खत्म हो जाए। So this was the end of this chapter. Now you may ask questions. Have you done some questions? यस सर, पहले वाला हो गया, आज ये करेंगे। हाँ, आज वाला थोड़ा सा आप कर लेना, तो बाकी कल हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके सर, गुड।